जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की लोकसभा में 4 सीट आती हैं और विधानसभा में 24 सीट आती हैं तो एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारी रैली में तो हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हमारे चारों तरफ का कॉकस तो हमारी बहुत तारीफ करता है, गरीबों का मसीहा बताता है, किंतु आज हमारी लोकसभा में 534 सीट देश में है, उसमें से 4 सीट ही क्यों आई? वो भूल जाते हैं कि जब उनका पाला हुआ एक आदमी शहाबुद्दीन व्यापारियों के बेटों को तेल में एसिड में डुबाकर मार रहा था, तब जनता में एक साइलेंट वेव चल रही थी। जनता उस वक्त कुछ नहीं कहती, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होती। जब पूरा बिहार अपहरण का प्रदेश बन गया था और उस पर गंगा जल और अपहरण जैसी अनेक फिल्में बन गई थीं, तब भी जनता कुछ नहीं कहती। जब बिहार में ऐसा गुंडा राज हो गया था कि एक भी व्यापारी को वसूली करने से और लूटने से नहीं छोड़ा गया, जब शहाबुद्दीन के आदमी सिवान के बाजार में चंदा मांगने निकलते थे तो चंदा नहीं मांगते थे, आदेश देते थे, ए लाला हरप्रसाद 1 लाख रुपए इधर भिजवाओ जल्दी, टाइम नहीं है। तब लालू जी आप कौन सी नींद में सो रहे थे? उत्तर प्रदेश में 10 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है। पिछले चुनाव में मैनपुरी के एक यादव भाई कह रहे थे कि हमारी तो रैलियों में लाखों लोग आते हैं और इस बार अखिलेश यादव को कोई हरा नहीं सकता, और जब चुनाव परिणाम आते हैं तो अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं। जब अतीक अहमद का भाई इलाहाबाद के एक होटल में उसने परमानेंट कमरे बुक कर रखे थे और शहर की किसी भी लड़की को उठा कर ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करता था, तब मुख्यमंत्री को पता नहीं लगता था कि मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है। और जब अतीक अहमद का बेटा स्कूल की लड़कियों को चिन्हित करता था कि कल मुझे इस लड़की का भोग करना है, और उसके गुंडे उठाकर उसे होटल में ले जाते थे और बलात्कार करते थे, तब मुख्यमंत्री को और अखिलेश यादव को दिखाई नहीं देता था कि प्रदेश में क्या चल रहा है। एक कहानी बड़ी जोर से चर्चा में रहती है कि एक होटल में अतीक अहमद के भाई अरशद अहमद खाना खाने गए थे, तो बैरे ने पूछा साहब क्या खाएंगे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक दूसरी टेबल पे एक पेयर बैठा हुआ है जिसमें एक सुंदर सी लड़की और एक लड़का है। कहने लगे कि आज तो इसी को खाएंगे। बैरे ने पूछा साहब यहीं परोस दूँ या कमरे में खाएंगे? उन्होंने कहा यहाँ कहाँ खाएंगे, कमरे में भिजवा दो। और उसके गुंडे उस लड़की को उठाकर उसके परमानेंट बुक रहने वाले कमरे में ले गए, वहाँ उसके साथ बलात्कार किया गया। न जाने कितनी लड़कियों के साथ अतीक अहमद के भाई ने और उसके बेटे ने बलात्कार किया, और न जाने कितने किसानों की जमीनें अतीक अहमद ने और मुख्तार अंसारी ने जबरदस्ती लूट ली। एक सिपाही जब सम्मन लेकर अतीक अहमद के घर गया तो अतीक अहमद ने उसकी खाल उतारकर चौराहे पर फेंक दिया और डीआईजी को फ़ोन किया कि आपका एक सिपाही वहाँ पड़ा है, जाकर उसकी लाश उठा लो। तब मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा होगा कि अतीक अहमद क्या कर रहा है। जब मुख्यमंत्री उस गुंडे को पार्लियामेंट में भेज रहे थे और विधानसभा में भेज रहे थे, तब उन्हें पता नहीं था कि तुम तुष्टिकरण के लिए किस सीमा तक जा रहे हो। इन सब घटनाओं का एक अंडर करंट होता है। उस अंडर करंट को ये नेता अपने मद में पड़े हुए